नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं सुमन कुमार। और खासकर G20 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो G20 की चर्चा के दौरान अगर मोदी टनल की हम बात करें, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले जो भी लोग गुजरते हैं, यानी प्रगति मैदान के साथ में जो टनल बनाया गया है, उस टनल में किस तरह की तैयारियाँ चल रही है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि टनल की जो तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। और उससे पहले जो कलाकृति बनाने की कोशिश पहले ही की गई थी। जब आप जानते हैं कि टनल की तैयारियां की गई थी, बनाई गई थी, उस वक्त में भी बहुत सारी चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई। लेकिन इस वक्त यानी अभी हम इसलिए चर्चा कर देते हैं आपको कि अभी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो मेरे साथ जो कैमरामैन है वो हमारी अर्धांगिनी जी है, प्रज्ञार्थी जी आपको लिए चलेंगे और आपको दर्शाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या है इन अड्डा में। देखिए, आपको इस हिस्से में जहां आप देख रहे होंगे हमारे ऋषि मुनियों का, और ऋषिकेश हो, उत्तराखंड हो या चाहे दूसरे हिस्से हो, उनको दिखाने की कोशिश की गई है और उसे बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम आपको सीधे आपको दिखाए चलते हैं कि क्या क्या है इस पूरे प्रोग्राम में। और इस पूरे यानी भित्ति चित्र के साथ साथ इसमें जैसे जैसे आप गुजरेंगे, जैसे जैसे जहाँ से निकलेंगे, भारतीय संस्कृति को बड़ी बखूबी निभाने की कोशिश की गई है। हमारे दूसरे हिस्से में जो है वो दिल्ली के लाल किला को, जंतर मंतर को, और प्रज्ञार्थी जरा इधर से दिखाइए, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, लोटस टेम्पल हो, या फिर बहाई मंदिर हो, या फिर मतलब दिल्ली की जो चीज़ें हैं, या फिर जामा मस्जिद हो, उनको दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसमें जब ये जो हिस्सा है, मैं आपको बता दूं कि प्रगति मैदान की तरफ आप जब मूव करते हैं तब ये आपको यहाँ से दिखाई देगा। और क्योंकि इसमें जो इसकी जो स्पीड है वो कम कर दी गई है, क्योंकि इसमें 30 की स्पीड से ज़्यादा ना निकले आसपास गुजरने के लिए। अब ये खूबसूरत सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, जैसे क्योंकि लाइटिंग जो व्यवस्था की जा रही है उसे आप देख रहे होंगे, बड़ी येलो कलर की बड़ी खूबसूरत सी भित्ति चित्र, बहुत बखूबी। इसमें जो कमल के फूल जो उकेरा गया है उसे आप देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ में। ये हमारे कल्प वृक्ष भी हैं, कल्प वृक्ष जिसके बारे में हम शायद हर भारतीय को कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा है, उसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लगातार आपको हमारी संस्कृति, हमारे नाट्य कला, हमारे अलग अलग तरह की जो हमारी यूँ कही कि जो कलाकृति है उनको दर्शाने की कोशिश की है। शिव, ये क्योंकि शिव शाश्वत हैं और शिव के त्रिशूल वो आपको यहाँ दिखाया गया होगा। उसके बाद और आगे बढ़िए, क्योंकि हम भारतीयों के लिए पालकी का बहुत बड़ा महत्व रहा है, जिसे हम आप समझते रहे हैं। ये देखिए पालकी जिसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ और उसे आप देख पा रहे होंगे। तो इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है। ये देखिए नारियल का पेड़ भी है, ढोल ताशे भी हैं, क्योंकि ढोल ताशों के बिना हम लोग या हम भारतीय कहीं न कहीं अपने आप को अधूरा पाते हैं। तो ये कहानी है। क्योंकि हमारे दूसरे हिस्से में हम आपको दिखा दें, दूसरे हिस्से में क्या है। दूसरे हिस्से में जो चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं उसे आप देखिएगा और समझिएगा कि दूसरे हिस्से में क्या है। तो दूसरे हिस्से में क्योंकि इसे ग्रीन कलर से जो है वो पेंट किया गया। फिर अब आइए लोटस, अब जो जिसे भगवा कलर कहते हैं उस कलर से इनको सजा दिया गया है इनके उसमें, और इसकी लाइटिंग भी वैसे ही की गई है और बड़ी खूबसूरती के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भारत के अलग अलग कलाकृतियों को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी बहुत बेहतरीन जो चीज़ें हैं उस कलाकृतियों को इस पूरी दीवारों पे पूरी तरह से उकेरने की कोशिश की गई है कि जब भी यहाँ से हमारे मेहमान, विदेशी मेहमान, जब अतिथि हमारे यहाँ से गुजरें तो उनके जहन में एक बार ये जरूर आए कि आखिर ये है क्या। पेड़ पत्ती, मौसम से लेकर हर चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई है। और क्योंकि आप जानते हैं शादी ब्याह से लेकर तमाम सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि कलाकृति के साथ साथ वाद्य यंत्र का भी प्रदर्शन किया गया। ये देखिए कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु, केरला, क्योंकि वहाँ नाव और पतवार, उस पर नारियल के पेड़, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ दर्शाई गई है, जिससे कि इस टनल से निकलने के साथ साथ भारत की पूरी संस्कृति को या पूरी व्यवस्था को या पूरी
उनकी पौराणिक चीज़ों को आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हम आप तो समझते ही रहते हैं, लेकिन जब विदेशी मेहमान आते हैं तो वो जब यहाँ से गुजरेंगे उनके जहन में भी आएगा कि आखिर भारत विविधताओं से भरा देश कैसे है। आखिर इतनी विविधताओं के बाद, इतने धर्म विशेष होने के बावजूद एक साथ एकजुटता के साथ इस माला में कैसे पिरोकर अपने आप को संजोकर आगे बढ़ता चला जा रहा है और विश्व के लिए महागुरु बनने की ओर अग्रसर है। देखिए, प्रधानमंत्री की लगातार कोशिश है, उनकी टीम की लगातार कोशिश है कि अपनी प्रतिष्ठा को और भी आगे बढ़ाया जाए और उसे अक्षुण्ण किया जाए। हम दूसरे हिस्से में प्रज्ञाति से कोशिश करेंगे कि दूसरे हिस्से में भी दिखाएं। ये देखिए, पिलर के साथ साथ अलग अलग कृति के फूल जो हैं वो बनाए गए हैं, वो दूसरे हिस्से में भी आपको दिख रहा होगा, जिसे देखकर आप अच्छा महसूस करेंगे। और क्योंकि देखिए, हम अपने देश के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, देश के दर्शक जो दूसरे हिस्से में रहते हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ दिल्ली आखिर खूबसूरत कैसे बनकर तैयार हो रही है विदेशी मेहमानों के लिए, तो वो विदेशी मेहमानों के लिए बहुत चंद दिनों में कुछ लेकर, कुछ ऐसा दिखाकर, कुछ ऐसी बातें समझाकर, कुछ ऐसे सपनों सजोकर दिल्ली लेकर तैयार हो रही है, जिसके बारे में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि दिल्ली हर काम के लिए तैयार है। हर वक्त दिल्ली उनके आगमन या उनके प्रस्थान या उनके अपने मेहमानों को लुभाने के लिए तैयार है, क्योंकि दिल्ली पे कई बार विदेशियों का यूँ कहिए कि नज़र रही है और काफ़ी कुछ उन्होंने हमें बर्बाद किया, खासकर देश की संस्कृति को बर्बाद किया, देश की व्यवस्था को बर्बाद किया। आज वो देश की व्यवस्था को बर्बाद करने के बावजूद एक नया भारत जिसका उदय हो चुका है, एक नया भारत का विहान हो चुका है। और मैं अब टनल से बाहर आ चुका हूं, और टनल से बाहर निकलने के बाद थोड़ी सी चीज़ टनल के बाहर भी आपको दिखा दूं, क्योंकि टनल के एंटर में तो आपने बहुत कुछ देख लिया। अब टनल के बाहर में ज़रा देखिए कि क्या क्या है। आइए मैं आपको ले चलता हूं टनल से थोड़े से बाहर, और ज़रा देखूं कि और आप क्या क्या देखना चाहेंगे। तो टनल के बाहर का ये जो नज़ारा है उसे आप देखिए। ये देखिए टनल के बाहर का वो हिस्सा, क्योंकि अब प्रगति मैदान से ये इंडिया गेट तक का हिस्सा है। हमारी पूरी व्यवस्था आप उसे देख रहे होंगे कि पूरे सुरक्षाकर्मी पूरे जो हैं वो मुस्तैदी के साथ जगह जगह लगे हुए हैं। बड़े खूबसूरत से पौधे, पेड़ पौधे, क्योंकि खूबसूरती हमें इसी चीज़ से दर्शानी है। कुछ देर बाद जब वो प्रगति मैदान का वो हिस्सा है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में ही विदेशी मेहमान जो आएंगे, रहेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, और यहाँ जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की जा रही है उसको लेकर तमाम सारी फैसिलिटी जो है वो तैयार कर दी गई है, फैसिलिटी बना दी गई है। क्योंकि हर दिन यहाँ नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली वीके सक्सेना यहाँ पहुँचते हैं और ख़ुद ही मुस्तैद रहते हैं। और उन्होंने कल ही अपने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि अब आपके पास कोई वक्त नहीं है, सिर्फ 4 से 5 दिन का वक्त है। इन 4 से 5 दिन में ही आप दिल्ली को संवार कर हमें दे दीजिए, ताकि हम अपने विदेशी मेहमान को ये दिखा सकें कि हमारे अधिकारी, हमारे नेता या हमारे राजनेता या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं और अपने मेहमानों के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार। फिर हम आपको लिए चलेंगे G20, क्योंकि सबसे खूबसूरत पल है। G20 सबसे बेहतरीन मौका है 2023 का। इसे हम आपके संस्मरण में भी लाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग बैठे हुए जहाँ हैं उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर क्या क्या खूबसूरत है और क्या क्या खूबसूरती के साथ दिल्ली को बसाया जा रही है।